जय हिंद दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने आपको कुछ आंकड़े बताए थे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण आंकड़े थे और मेरे हिसाब से वो आंकड़े जो भी कैंडिडेट उत्पाद सिपाही को क्वालिफाई कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, किस प्रकार से दौड़ हो रही है आप लोग सबको पता है और अभी तक जो अपडेट है वो आप सबको पता है कि दौड़ में जो है हमारे 11 बच्चों की जो है जान वो चली गई है। ठीक है, तो ये काफ़ी दुखद है और लगातार अभी रनिंग और बाकी है और ख़ास करके ऐसी जगह पर रनिंग बाकी है जैसे कि पलामू पे बाकी है और वहीं पे आंकड़ा सबसे ज़्यादा है डेथ की। ठीक है, तो इसमें अब हम लोग के हाथ में फ़िलहाल कुछ है नहीं। जिस प्रकार से रनिंग चल रही है उसी प्रकार से रनिंग को पूरा भी किया जाएगा। जिस प्रकार से इतना दिनों से चल रहा है बस सेम तरीके से दोस्तों पूरा कराया जाना है इस रनिंग को। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों एक्चुअल में हम लोग बात करने वाले हैं जिस प्रकार से अपडेट आई थी कि हो सकता है कि झारखंड में जो आगामी झारखंड पुलिस की जो दौड़ आने वाली है उसमें क्या 1600 मीटर रनिंग के लिए जो है प्रस्ताव जो है वो भेजा गया है। बहुत सारे जगहों पर इस न्यूज़ को देखा गया कि प्रस्ताव जो भेजा गया है 1600 मीटर रनिंग के लिए और बहुत बच्चों का कहना है कि नहीं सर, ये जो 10 किलोमीटर का जो रनिंग है यही बेस्ट है। तो थोड़ा सा हम लोग तुलनात्मक इसमें डिफरेंस देखेंगे कि क्या हमारे लिए बेटर रह सकता है, क्योंकि ये झारखंड है, अदर स्टेट में और फिर झारखंड में भी काफ़ी अलग अलग, देखिए सब स्टेट का अलग अलग फिजिकल स्टैंडर्ड है। ठीक है, सभी जगहों पे अलग अलग तरीके से फिजिकल होता है और अलग अलग सिलेक्शन का तरीका भी अलग अलग है। ठीक है, बिहार में फिजिकल अगर हम लोग देखें ना तो फिजिकल वहाँ पे बहुत मायने रखता है क्योंकि वहाँ पॉइंट सिस्टम से सिलेक्शन होता है। ठीक है, अगर आप लोग फिर चले जाओ यूपी चले जाओ या फिर आप एमपी चले जाओ तो उधर पहले जो है एग्ज़ाम लिया जाता है उसके बाद फिजिकल। झारखंड में भी इससे पहले अगर हम लोग बात करें 2024 का जो रनिंग है इससे पहले जितने भी पुलिस की भर्तियां हुई है उसमें क्या है कि पहले शुरुआत में पहले फिजिकल लिया जाता, फिर बीच में जो है एग्ज़ाम का पैटर्न लाया गया कि पहले एग्ज़ाम लिया जाता था उसके बाद जो है फिजिकल कराया जाता। तो इसमें सबसे अच्छा चीज़ यही था कि जो एग्ज़ाम में अधिकतर बच्चे बाहर हो जाते थे उसके बाद जो है जो बच्चे बचते थे, क्योंकि जो भी जितनी भी वैकेंसियाँ होती थी उसकी 3 गुना जो है कैंडिडेट को लिया जाता था फिजिकल के लिए। ठीक है, तो 3 गुना या फिर अभी मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रहा कि कितना गुना लिया है, लेकिन काफ़ी कम कैंडिडेट जो है मेरे साथ 3 ही गुना, क्योंकि हम लोग आईआरबी की वैकेंसी जब पास किए थे तो लास्ट में जो कैंडिडेट की संख्या थी वो 8000 समथिंग थी, यानी 9000 के आसपास कैंडिडेट जो है वो फिजिकल के लिए दिख गए थे। ठीक है, देखिए ये जो डेथ हुई है इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं भले, लेकिन इसको और थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से मेरे हिसाब से लिया जा सकता था दौड़ को, लेकिन मेरे हिसाब से समय कम होने के कारण, क्योंकि और भी वैकेंसियाँ है, आप झारखंड पुलिस की भी वैकेंसी है, इसके कारण जो है सरकार चाह रही थी कि जितना जल्दी हो सके दौड़ को हम लोग कंप्लीट करा लें। लेकिन जिस प्रकार से अगर हम लोग बात करें पिछले झारखंड पुलिस की या फिर आईआरबी की तो उसमें डेथ की संख्या जो है वो काफ़ी कम थी, काफ़ी कम। अगर हम देखें तो झारखंड पुलिस में 1 या 2 हुआ था और आईआरबी में मुश्किल से 1 या 2 ही डेथ हुआ था, लेकिन ये उत्पाद सिपाही में अभी तक जो आंकड़े हैं वो 11 प्लस की है, यानी कि हो सकता है कि एक आध और बढ़ जाए जब तक हम इस वीडियो को बना रहे हैं। ठीक है, देखिए उस टाइम क्या होता था ना कि जैसे कि हम लोग की भी अगर बात करें, हम लोग 10 किलोमीटर रनिंग सबसे पहले देखते हैं कि 10 किलोमीटर रनिंग हमारे लिए अच्छा है अथवा नहीं है। ठीक है, देखिए 10 किलोमीटर रनिंग अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए तो मैं 10 किलोमीटर रनिंग को बेहतर मानता हूँ 1600 मीटर से। और इसलिए ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि देखिए 16 अगर हम लोग 10 किलोमीटर रनिंग की बात करें तो इसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और इनकी जो दौड़ने की जो अगर हम लोग बात करें स्पीड की, तो वो नॉर्मल भी कोई बच्चा जो मान के चलते जो पढ़ता है, जो फिजिकल उतना जिसका अच्छा है भी नहीं, वो भी इस दौड़ को निकाल सकता है। ठीक है, बस शर्त यही है कि उसको पास अगर वो प्रॉपर तरीके से अगर 3 महीने की अपना प्रैक्टिस रखे तो वो निकाल सकता है। लेकिन 1600 मीटर दौड़ अगर किसी का हेल्थ है तो वो नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो काफ़ी टफ हो जाता है वो दौड़। 1600 मीटर का दौड़ आप सबको पता है, अगर कोई आर्मी का बच्चा होगा तो उसे पूछ के देखिए काफ़ी टफ हो जाता है और 6 मिनट दिया जा रहा है। लेकिन 10 किलोमीटर दौड़ देखिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें क्या होता था ना कि अगर रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार कराया जाता दौड़ को और ग्राउंड में कराया जाता जिस प्रकार से पहले हुआ था, तो मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतर होता। और जो संख्या जो एक दिन में इतनी ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाया गया, थोड़ा सा कम कैंडिडेट को बुलाया जाता तो और बेहतर होता है। ठीक है, चीज़ें जो है व्यवस्थित तरीके से हो सकती थी अगर उस प्रकार से लिया जाता, जो जिस प्रकार से पिछले झारखंड पुलिस और आईआरबी की जो वैकेंसी थी उसको लिया गया, तो उसी प्रकार से अगर सेम चीज़ें ली जाती व्यवस्थित तरीके से, थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये और अच्छी तरीके से होती और जो जितनी जाने गई शायद उतनी जाने नहीं जाती। ठीक है, तो उस प्रकार से लेने की ज़रूरत थी। और 10 किलोमीटर देखिए कोई भी नॉर्मल लड़का भी अगर हम देखते हैं कि अगर वो मेहनत करता है 2 महीने, अगर ईमानदारी से प्रैक्टिस करता है वो दौड़ को निकाल लेता
लेता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे, जिस प्रकार से आप लोगों ने भी खबर को देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो है वो, कोई बच्चा जो है इंजेक्शन का प्रयोग किया है, कोई बच्चा जो है कुछ दवाई वगैरह ले के दौड़ रहे हैं, और उनकी स्थिति जब वो हॉस्पिटल में हो सारे उनके बाद उनकी जो मानसिकता रह रही है, आप लोग देख रहे हैं कि वो उटपटांग हरकत जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। वो स्थिर नहीं रह पा रहे, क्योंकि ये जो है वो जो भी वो लोग मेडिसिन ले रहे हैं और उसके बाद दौड़ रहे हैं, उसका रिएक्शन की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकती थी, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जहाँ पे संख्या, क्योंकि 6000 रख दिया गया, तो बच्चे काफ़ी जल्दी रनिंग करने के लिए काफ़ी देर तक उनको जग के रहना पड़ रहा है, रात भर जग के रह रहे हैं, उसके बाद मॉर्निंग में फिर 10-11 बजे रनिंग हो रही है। तो ऐसे में बहुत सारी और डिहाइड्रेशन का भी शिकायत आ जा रहा है कि वो प्रॉपर पानी नहीं पी रहे हैं, जिसकी वजह से भी जो है जो कैंडिडेट है वो बेहोश हो जा रहे हैं, काफ़ी पसीना भी निकल रहा है, क्योंकि रोड में, पिच वाले रोड में दौड़ हो रही है। तो ये सब कुछ मतलब चीज़ें हुई है जिसके कारण जो है, नहीं तो इससे पहले मेरे हिसाब से जितनी भी 10 किलोमीटर की रनिंग हुई वो काफ़ी बेहतर तरीके से हुई, उसमें संख्या भी कम थी और कैंडिडेट को अच्छी तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से दौड़ाया गया था, क्योंकि उसमें जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आपका अगर जिस प्रकार से था उस प्रकार से दौड़ाया गया था, और एक भीड़ भी कम थी। तो मेरे हिसाब से ग्राउंड क्योंकि था तो काफ़ी अच्छा था। अगर 1600 मीटर की दोस्तों हम लोग बात करें, देखिए मेरे हिसाब से देखिएगा तो सबसे बेस्ट तो हम 10 किलोमीटर को ही मानते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी बच्चा जो है अगर ईमानदारी से 2-3 महीने मेहनत करेगा तो निकल जाएगा। अब थोड़ा सा 1600 मीटर की अगर हम बात करें और हाई जंप और लॉन्ग जंप की, तो ये सबकी बस की बात नहीं है। अगर ये चीज़ झारखंड पुलिस में मेरे हिसाब से लागू होती है तो बहुत सारे बच्चे जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करते हैं, मेरे हिसाब से उनके लिए काफ़ी टफ हो जाएगा, क्योंकि उनकी जो फिज़िकल है, जो अधिकतर बच्चे को आप देखिएगा जो अच्छी कुछ जॉब की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा फिज़िकल टफ हो जाएगा। और ये जो 10 किलोमीटर की रनिंग थी ये थोड़ा सा आसान था मेरे हिसाब से, और 1600 मीटर की रनिंग में आप लोग जानते हैं कि 6 मिनट में आपको पूरा करना पड़ता है, तो उसके लिए काफ़ी अधिक जो है आपको ग्राउंड पे समय देना पड़ता है, काफ़ी लंबे समय तक आपकी प्रैक्टिस रहनी चाहिए। अगर आप बीच में प्रैक्टिस छोड़ देते हो तो फिर उस स्पीड को हासिल करना भी एक अलग लेवल का बात हो जाता है 1600 मीटर में। और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो सबसे जो है ना हाई जंप हो पाता है ना लॉन्ग जंप हो पाता है। तो इसमें क्या होगा ना कि जो भी कैंडिडेट का जो है फिज़िकल खास करके जिनका भी अच्छा होगा उनके आने के चांसेस बहुत अच्छा हो जाएंगे। लेकिन जो भी बच्चे जो पढ़ाई में अच्छे रहेंगे, उनकी पढ़ाई में अच्छे रहते हैं लेकिन वो फिज़िकल में थोड़ा सा नॉर्मल रहते हैं, वो बच्चे इसमें थोड़ा सा बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखने वाली देखिए बात ये है कि सरकार क्या चाहती है, क्या अपने यहाँ पे जो भी नियम बने हैं क्या इसी के हिसाब से कराती है कि या फिर जो प्रस्ताव भेजा गया है, जिस प्रकार से न्यूज़ आ रही थी कि भेजा गया है, अगर उस प्रस्ताव से होता है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं दोस्तों डिफ़िकल्ट हो जाएगा आने वाले समय आपकी झारखंड पुलिस की दौड़। और इसके रिगार्डिंग आप लोग को बहुत जल्दी जो है न्यूज़ सुनने को भी मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि झारखंड पुलिस की भी दौड़ बहुत जल्द हो सकती है। तो देखने वाली बात हुई कि अगर उत्पाद का दौर समाप्त हो जाए, और जिस प्रकार से न्यूज़ आ रही थी कि 25 सितंबर के बाद हो सकता है कि आप लोग का झारखंड पुलिस का भी दौड़ है हो जाए। तो अब इन सभी चीज़ों को, जिस प्रकार से घटनाएं घटी है, अगर इन सब को देखते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा सा और डिले हो सकता है, चीज़ों को व्यवस्थित करने की पूरी प्रयास किया जाएगा पूरी तरीके से। लेकिन मेरे हिसाब से अगर झारखंड सरकार झारखंड पुलिस की दौड़ अगर लेना चाहे तो इस प्रकार से तो मेरे हिसाब से नहीं लेंगे वो, क्योंकि जिस प्रकार से घटनाएं हुई उन्हें देख के, और 15 लाख क्योंकि कैंडिडेट जिस प्रकार से फॉर्म को भरा है, तो इतने सारे बच्चों का दौड़ जिस प्रकार से ग्राउंड में लेने की बात है, तो ग्राउंड में लेना भी काफ़ी टफ हो जाएगा इतने सारे बच्चों का दौड़। तो मेरे हिसाब से दौड़ को, झारखंड पुलिस का अगर दौड़ की हम लोग बात करें तो दौड़ को जब ठंडा का मौसम आए उस वक्त लिया जाए तो काफ़ी बेहतर रहेगी, क्योंकि मौसम उस टाइम अनुकूल रहता है फिज़िकल के लिए, ठीक है। क्योंकि गर्मी में ये फिज़िकल हुआ, इसके कारण जो है गर्मी काफ़ी पड़ा, और मेरे हिसाब से अगर ठंडे के मौसम में जो है अगर रनिंग को कराया जाएगा झारखंड पुलिस का तो वो बेहतर होगा, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो नवंबर के महीने से ठंड आनी शुरू हो जाती है, तो नवंबर लास्ट वीक तरफ भी अगर रनिंग लिया जाता है तो भी बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। क्योंकि देखिए सरकार जो है जब आचार संहिता लगती है तो उस टाइम क्या होता है कि नई वैकेंसी वो लोग निकाल नहीं सकते, लेकिन जो वैकेंसी पहले से निकला हुआ है उसके ऊपर वो लोग जो है काम कर सकते हैं। तो अगर नवंबर महीने में लिया जाए रनिंग को, ठंडे के मौसम में ले जाए तो मौसम काफ़ी वेदर अच्छा रहेगा और बच्चों को दौड़ने में भी काफ़ी सहूलियत होगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब देखने वाली बात होगी दोस्तों कि आने वाले समय में जिस प्रकार से प्रस्ताव गया है, क्या उस प्रस्ताव पर विचार करेगी सरकार, या फिर जिस प्रकार से ये जो 10 किलोमीटर की रनिंग अभी तक ली जा रही है
है क्या इसी जो है प्रोसेस पे आगे भी जो है झारखंड पुलिस की दौड़ होगी। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने कहा कि 10 किलोमीटर की रनिंग बेस्ट है, क्योंकि ये सबके हित के लिए है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है, हम लोग भी दौड़े हैं, 2-2 बार दौड़े हैं, लेकिन ये सिर्फ है कि इसमें स्टेमिना की ज़रूरत होती है। और सभी बच्चे अगर ईमानदारी से देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा फॉल्ट ये भी है, इतने बच्चों का डेथ किया और इतने बच्चों का बेहोशी जो हुआ है, इसमें एक है कि बहुत कम समय में बच्चों ने तैयारी अपना किया है। अगर प्रॉपर तरीके से वो 2 महीने या 3 महीने का अगर रनिंग की प्रैक्टिस करते हो, तो मेरे हिसाब से इतनी जो बेहोशी हुई है, बच्चे इतने ज़्यादा बेहोश हुए हैं, इतने ज़्यादा शायद नहीं होते वो लोग। लेकिन यहाँ पे क्या है कि किसी को विश्वास नहीं था कि सरकार जो है दौड़ को लेगी जिस टाइम पे उन्होंने कहा है। और क्योंकि मैं बहुत पहले से आपको ये बता रहा था कि कहीं ना कहीं दौड़ इस बार होने की संभावना है, क्योंकि इलेक्शन वगैरह सामने है, तो पूरी संभावना है कि दौड़ हो। लेकिन फिर भी बच्चों ने जो है इस बात को उतना सीरियस नहीं लिया। और मेरे बताया कि मुझे लगता है कि जिस बच्चे ने भी बात को सुना होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि धूप में भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो जिन्होंने भी फॉलो किया मेरे हिसाब से उसका रिजल्ट आज बहुत अच्छा बना है। लेकिन जिन्होंने भी प्रॉपर तरीके से चीज़ों को नहीं लिया, बात को उतना सीरियसली नहीं लिया जिस प्रकार से मैंने कहा था, तो उनके लिए काफ़ी दिक्कतें आई हैं। क्योंकि 20 दिन या फिर 1 महीने में इस दौड़ को बनाना काफ़ी टफ है। और बच्चे जो है प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस में नहीं रहने के कारण सबसे ज़्यादा दिक्कतें हुई है कि प्रैक्टिस में नहीं रहने के कारण अचानक से जो उठ के गए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इतने सारे बच्चों का जो तबीयत बिगड़ने का। ठीक है, तो ये कुछ जो है मेजर रीज़न हम लोग कह सकते हैं जो थी, जिस कारण जो है बच्चे इतने ज़्यादा संख्या में जो है तबीयत उनका बिगड़ा। मेरे हिसाब से झारखंड पुलिस की जब हम लोग की दौड़ होगी, चाहे जिस प्रकार से भी होगी, मेरे हिसाब से इससे कई गुना बेहतर रिजल्ट जो हम लोग को देखने को मिलेगा। इतने सारे जो बच्चे अभी बेहोशी की हालत में गए हैं, जिनका तबीयत भी बिगड़ा है, मेरे हिसाब से उतना नहीं बिगड़ेगा। और आने वाले समय में जब भी झारखंड पुलिस की दौड़ हो, उसके लिए उसको लेके बच्चे जो है अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि बहुत जल्द होने की भी संभावनाएं हैं। तो प्रिपरेशन, आप एक स्टूडेंट होने के नाते मेरा यही आपसे हमेशा से कहना रहा है कि अगर आप पुलिस की भर्तियों को भरते हैं, वैकेंसियों को भरते हैं इस प्रकार की, तो आपको हमेशा फिजिकल आपका सही रहना चाहिए। आपको हमेशा जो है दौड़ की प्रैक्टिस अपनी रखनी चाहिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और पुलिस की भर्तियों को आप भरते हैं तो। क्योंकि फिजिकल इसमें बहुत ज़्यादा मायने, कब आपको पता नहीं रहता कि कब जो है फिजिकल कौन आप एक भर्ती तो नहीं भरते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप झारखंड की भर्ती भरते हैं, बहुत सारे भारत सरकार की भी जो भर्तियाँ होती हैं वो उसमें भी आप पार्टिसिपेट करते होंगे। तो क्योंकि कभी भी फिजिकल हो सकती है, तो उसके लिए आप लोग को बहुत पहले से प्रिपेयर करके रहना पड़ता है और आपको कंटिन्यू अपना जो फिजिकल है वो मेंटेन करके रखना ही पड़ता है। तो मेरे हिसाब से आप लोग अब सचेत हो गए हैं और समझदार भी, मेरे हिसाब से इन सभी घटनाओं को देखते हुए काफ़ी समझदार भी हो गए होंगे कि आप लोग को जो है अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग मेजर 2 ही चीज़ों के ऊपर बात करना था मुझे। एक 10 किलोमीटर की जो रेस है वो बेटर था, या फिर 1600 मीटर की जो दौड़ होगी वो बेटर। लेकिन मेरे हिसाब से जो 10 किलोमीटर की रनिंग हो रही है वो बेस्ट रनिंग रहेगी। और 1600 मीटर की रनिंग काफ़ी सारे बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो टफ हो जाएंगी, क्योंकि उसमें हाई जंप और लॉन्ग जंप ऐड हो जाएगा, तो इसमें बहुत सारे बच्चे जो है फिजिकल में बाहर हो जाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ ये भी हो सकता है कि पहले जिस प्रकार से पैटर्न था कि पहले एग्ज़ाम को लिया जाता था, उसी पैटर्न को अगर फिर से फॉलो किया जाए तो वो भी एक बेहतर जो है उपाय हो सकता है कि पहले जो है रिटन एग्ज़ाम को लिया जाए और उसके बाद जो है फिजिकल कराया जाए। ये इसमें क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे जो है वो बाहर हो जाएंगे और मात्र 3 गुना जितना वैकेंसी रहेगा उसका 3 गुना कैंडिडेट जो है आने वाले फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो उसमें भी संख्याएँ कम रहेंगी, तो डेथ की संख्या हो या फिर कोई भी जो तबीयत बिगड़ने की संख्या हो, ये सब काफ़ी कम हो जाएंगे। क्योंकि बच्चे जो है जब एक एग्ज़ाम को निकालते हैं तो उसके अंदर एक अलग प्रकार का जोश रहता है, एक जुनून रहता है, और वो ईमानदारी के साथ जो है रनिंग की प्रैक्टिस भी करते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ ना कि बच्चे क्योंकि एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो वो सोचे कि अरे फिजिकल तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, या फिर जिसका प्रैक्टिस भी नहीं है वो भी चला गया। और उसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आएंगे तो उसके अंदर एक जोश, एक जुनून, एक जज्बा रहेगा, और उसको ये पता रहेगा कि मैंने काफ़ी ईमानदारी के साथ मेहनत किया है, पढ़ाई किया है, इसके बाद मैंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, तो मैं रनिंग में जाकर वहाँ पे बाहर नहीं होने को भरसक प्रयास करेगा। इसके लिए वो क्या करेगा कि ईमानदारी के साथ रनिंग की भी प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, और इसीलिए दोस्तों अगर ये पैटर्न भी आता है तो भी काफ़ी अच्छा रहेगा कि पहले एग्ज़ाम किया जाए उसके बाद रनिंग लिया जाए। ठीक है, या फिर हो सकता है कि जिस प्रकार से झारखंड पुलिस और आरबी की दौड़ लिया गया था ग्राउंड में, उस प्रकार से भी लिया जाए तो वो भी बेहतर रहेगा, चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से कराया जा सकता है। ठीक है, बस यही चीज़ें हैं। बाकी
अगला वीडियो में हम लोग कुछ और नई चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कल पॉसिबल होगा तो वीडियो आ सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल देते हैं। जय हिंद, जय भारत।